जय हिंद साथियों, ओनली टारगेट एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, जी सभी में हमारे कैलकुलेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी इम्पोर्टेंट रोल को हमने सबसे पहले अपने चैनल पर डिस्कशन करने का निर्णय लिया। इस वीडियो सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से आप 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर 1 सेकंड में या 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। पहली वीडियो सीरीज में हमने बताया था कि आपको 2 अंकों के स्क्वायर मात्र 1 सेकंड में किस तरीके से फाइंड करना है। फिर 100 के आसपास 1000 के आसपास हमने बताया था कि आपको किस तरीके से स्क्वायर का फाइंड करना है। अब हम उससे भी शॉर्ट तरीका आपके सामने लेकर आए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और कंटिन्यू करते रहें। देखते हैं सबसे पहले हमें, अगर आप किसी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मिनिमम 25 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। 25 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। 25 से ऊपर किस तरीके से बात है कि हम 25 से ऊपर किस तरीके से वर्ग बनाएं, तो उसके लिए सबसे शॉर्ट, सबसे इजी, सबसे फास्ट मेथड हम आज आपको सिखाएंगे। वैसे 25 से नीचे भी आप बना सकते हैं, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में आपको 25 तक वर्ग याद नहीं तो बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में बहुत हाई है। तो मेरी राय यही है कि आप 25 तक वर्ग याद कर ले। तो 25 के बाद लगभग हम 29 का स्क्वायर, सबसे पहले सब में छोटा स्क्वायर 29 का लेके सीखते हैं कि किस तरीके से सबसे आसान तरीके से इसे बनाया जा सकता है। 29 कितने अंकों से मिलकर बना हुआ है? 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले पहली बार में पहले अंक का स्क्वायर करना है। पहला अंक क्या हमारा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो पहली बार में जब भी लिखो पहला अंक लिखो, तो 81 में का पहला अंक क्या हो गया 1। हासिल कितने चले गए 8 हासिल चले गए, ये हमने ऊपर लिख दिया। फिर दूसरे स्टेप में इन सभी की क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, हासिल कितने जा रहे थे 8। 36 में 8 जोड़ के कितना आया 44। 30 में 8 जोड़ के कितना आ गया 44। हासिल कितने गए 4। अब थर्ड स्टेप में जो हमारा दहाई का अंक बचा उसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और हासिल कितना जा रहा था 4। 4 में 4 जोड़ के कितना आ गया 8। इस तरीके से आप आसानी से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एक सेकंड में इसे इरेज कर लेता हूँ। अगला टॉपिक नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियरिटी लाते हैं। मान लिया हमें 34 का स्क्वायर करना है, इसको मैंने छोटा कर दिया है। अब मान लिया हमने 34 का स्क्वायर करना है। 34 का स्क्वायर करना है। एक सेकंड में पेन ले ले। तो 34 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। कितना है इकाई का अंक 4। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, हासिल 1। फिर दूसरे स्टेप में इन सभी के गुना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में एक हासिल जोड़ के कितना हो जाएगा 25। हासिल कितने गए 2, हासिल कितने गए 2। अब थर्ड स्टेप में जो हमारा दहाई का अंक रह गया, दहाई का अंक कितना था 3। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। 9 में 2 जोड़ के कितना आ जाएगा 11। तो ये आ गया आपका 1156 34 का स्क्वायर। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी 2 अंकों के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एक बड़ी डिजिट का लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब लेते हैं 47। 47 इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छी क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। इकाई का अंक कितना है 7। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, हासिल 4। दूसरे स्टेप में इन सभी की गुना। 2 सत्ते 14। देखो 7 चौक 28, आपको 7 चौक 28, 28 दूनी कितने होते हैं ये आपको भूल गए। ये आप भूल गए कि हमें पता नहीं कि 28 दूनी कितने होते हैं। 28 दूनी कितने होते हैं ये पता नहीं, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि 2 में 3 की गुना करो या 2 में 3 की मल्टीप्लाई करो या 3 में 2 की मल्टीप्लाई करो। आना तो 6 ही है, आना तो 6 ही है। तो आप इस तरीके से, यानी कि 28 दूनी 56, आपको पढ़ा याद नहीं है कि कितना होता है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 14 चौका 56, इस तरीके से ले लो। यानी कि आपको जिस तरीके से पढ़ा अच्छा लगे आप उस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। हासिल कितने जा लिए थे 4।
तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 में हासिल 4 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 56 में हासिल 4 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 60, 60 की 0, हासिल कितने गए 6। अब थर्ड स्टेप में क्या, जो हमारा इकाई का अंक रह गया उसका स्क्वायर कर दो, कितना है 4, 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16, 16 में 4 जोड़ के कितने आ जाएंगे 22। इस तरीके से आप 2209, इस तरीके से आप किसी भी दो अंकों के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप किसी जनरल कंपटीशन की अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। अब उस सबसे शॉर्ट मेथड हम आपको सिखाने जा रहे हैं, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहे। आप इसी प्रकार और दो संख्याओं का 77 का 86 का 87 का 97 का आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे 50 से ऊपर जाते ही प्रोसेस ये तरीका हार्ड होने लगता है। इसी तरीक़ों को किस तरीके से हम और सिंपल बनाए उसके लिए हमने एक ट्रिक और खोजी है। आपके मान लिया 25 तक वर्ग याद है, तो 25 तक वर्ग याद होने पर आप 75 तक के स्क्वायर आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर हम एक मेथड बताएंगे आपको जो 50 से नीचे तक के स्क्वायर कवर करेगा, यानी कि आप 25 तक याद है, बस दो ही मेथड, आपको पहले वाला मेथड भी यूज करने की ज़रूरत नहीं। देखते हैं कैसे। आपके मान लिया 25 तक वर्ग याद है और आपको देखना है कि वे 25 तक वर्ग याद होने पे आप 75 से लेके 100 तक के स्क्वायर मात्र 2 सेकंड में फाइंड करेंगे। ये देखें किस मेथड से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मान लिया आपने 98 का स्क्वायर फाइंड करना है, 98 का स्क्वायर फाइंड करना है। इस विधि में आपको यह ध्यान रखना है कि 100 के आसपास का हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं और हमारे 25 तक वर्ग याद है। 100 के आसपास का वर्ग फाइंड कर रहे हैं और हमारे 25 तक वर्ग याद है। तो 100 में कितनी जीरो होती है, 100 में 2 जीरो होती है। तो इस विधि में आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी 100 के आसपास का स्क्वायर करोगे तो आपको पहले 2 ही अंक लिखने हैं। अब 98 में देखो, ये 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया। अब लेकिन रूल क्या है, जब भी लिखने 2 अंक लिखने, आपने जो भी लिखने 2 अंक लिखने। आपने कहा जी सर 0 लगा दो, जी भाई अगर हमने 0 लगा दिया, अब आप कहोगे 0 लगाओ, 0 मैंने कहा कि आगे लगाओ, ये मैंने लगा भी दी, लेकिन आप कहोगे कि पीछे क्यों नहीं लगाई। पीछे हमने नू नहीं लगाई। अगर हम किसी संख्या के आगे 0 लगा दे तो उसकी वैल्यू का मान चेंज नहीं होता। अगर हमने 4 के पीछे 0 लगाई तो कितना बन जाएगा 40, जो कि रूल से गलत है, वैल्यू का मान नहीं चेंज होना चाहिए। अब फर्स्ट स्टेप में तो ये करा कि आपने 100 से कितना कम था, 2 कम था, तो 2 का वर्ग लिख दिया आपने 0 4, क्योंकि हमें जब भी लिखने 2 अंक लिखने, और इसमें बस 2 ही स्टेप फॉलो करने हैं। और ये 100 से कितना कम था तुम्हारा 98, 2 कम था, तो इसमें से 2 और घटा दो, तो कितना आ गया 96 से 04। ये आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से क्लियरिटी पाने की कोशिश। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने 94, उससे 100 से कितना कम है 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 6 और घटा दो तो कितना आ जाएगा 88। तो ये कितना आ गया हमारा 96 का। इस तरीके से आप कोई भी 100 के आसपास मात्र 2 सेकंड में किसी भी आंसर का सॉल्यूशन दे सकते हैं। यानी कि 6 कम था, 6 का वर्ग कितना आ गया 36, और 94 100 से कितना कम था, 100 से भाई ये 6 ही तो कम है, 6 और घटा दिया तो 94 में से 6 घटा के कितना बच जाएगा 88 बच जाएगा। तो हमारा ये 8836 आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल लेकर आपकी क्लियरिटी दूर कर, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं 89। 8900 से कितना कम है 11 कम है। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 11 का वर्ग ये होता, तो पहली बार में 100 में कितनी जीरो होती है 2 जीरो। तो रूल क्या कहता है कि पहली बार में 2 अंक लिखो, तो 2 अंक हमने लिख दिए। फिर क्या कहता है कि जितना ये 100 से कम है इसमें से कितना कम था और 100 घटा दो, यानी कि 89 100
से 11 कम था तो इसमें से 11 और घटा दो तो कितना बच जाएगा। 8 में से 1 घटाया 9 में से 1 घटाया 8 और इसमें से 8 में से 1 घटाया तो कितना बच गया 7 यानी कि 78। लेकिन हासिल कितना जा रहा था 1 तो कितना हो जाएगा 79। ये आ गया आपका 7921। इसी तरीके से आप और भी स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो में इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं, कुछ नॉलेज की वीडियो मिल रही है नहीं। हम आपके कमेंट से मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक लाते रहेंगे। अगर आपको मान लिया इसी तरीके से 82 का स्क्वायर करना है, 82 का स्क्वायर करना है, 82 का स्क्वायर करना है, कितना कम है 18 कम है। 18 का वर्ग कितना होता है 361। 361 होता है। जब भी रूल के हिसाब से लिखने तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी 361 नहीं लिखना, बस सीधा 61 लिखना, हासिल 3 पहुँचा देना। अब इसमें से कितना कम है 18 कम है, 18 और घटा दो, इधर से दाएं ली 12, 12 का 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितना बच गया था, एक कैरी लिया था इधर तो 7 बच गया था, 7 में से 1 घटाया तो कितना बच गया 6। लेकिन हासिल कितने जा रहे, हासिल कितने जा रहे, हासिल जा रहे हमारे 3। तो 3 और जोड़ेंगे, 3 और जोड़ेंगे, 3 और जोड़ के कितना आ जाएगा ये 3 और जोड़ के कितना आ जाएगा ये 37। इस तरीके से आप मात्र 1 सेकंड में अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि और इससे फास्ट क्या मेथड हो सकता है। ये थोड़ी सी वीडियो आपको लेंथी लग रही होगी लेकिन ये वीडियो लेंथी नहीं है, आपको नॉलेज रिच कंटेंट मिल रहा। अब आपने पूछा कि भैया ये तो जो है 100 से कम कम कराए, 100 से अगर अधिक होने लगे वे भी तो 100 के आसपास हैं। जी हाँ भाई साहब, आपने सही सोचा। अगर हम ले लेते हैं, मान लिया हमने 102 ले लिया, ये भी तो क्या है 100 के आसपास है, ये भी तो 100 के आसपास है। हमने क्या कहा था, जब भी बनाना तो इसी रूल से बनाना, 100 के आसपास है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन जब भी लिखने 2 अंक लिखने, तो उसमें तो हम 100 से वो कम था तो कम कर रहे थे। अब ये 100 से ज़्यादा है तो क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। 100 से ये 2 कितना ज़्यादा है, 2 ही तो ज़्यादा है। 102 100 से 2 ही तो ज़्यादा है तो 2 और जोड़ दो, इसमें 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 104। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इजली। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या लेते हैं, क्या बताओ 113 ले लें, चलो 113 का स्क्वायर। ये आप 125 तक, अगर आपके 25 तक वर्ग याद है तो 125 तक आसानी से इसी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है 13 का वर्ग कितना होता है 169 लिखने जब भी 2 अंक। तो अब 13 और जोड़ दो, इसमें 13 और जोड़ के कितना हो जाएगा, एक वो 26 हो जाएगा। अरे हासिल कितना जा रहा था 1 जा रहा था, 126 में 1 जोड़ के कितना हो गया 127। बस इस तरीके से आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। 100 के आसपास का बहुत सवाल ईजी से मेथड है ये। अब देखते हैं और किस तरीके से। आपको मैं एक बात और बताऊं, जो ये हमारा 100 है इसको हम 1/2 हाफ सेंचुरी लिख सकते हैं, 1/2 हाफ सेंचुरी लिख सकते हैं। इसी से हमारा एक न्यू पोर्शन और गुल कराया। देखते हैं फिर एक बार एग्जांपल से 49 में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि इस तरीके से वर्क करो वो करो, इतना हार्ड पड़ रहा था। अब इससे भी हार्ड, एक इससे भी सिंपल, बहुत सिंपल मेथड। ये आपके कहाँ तक लाई करेगा, जहाँ तक आपके वर्ग है, यानी कि आप 50 से लेके 25 तक आसानी से स्क्वायर इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। 3 मेथड हमने आपको आज सिखाया। ये कितना है 49 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। लेकिन जब भी लिखे 2 अंक लिखे, क्योंकि 100 में कितनी जीरो होती है 2, और वो किसकी हाफ सेंचुरी है 1/50 की। तो 50 की हाफ सेंचुरी कितनी हो जाएगी 25, यानी कि ये किसके आसपास है 50 का। 50 का आधा करोगे तो 25, 50 का आधा करोगे तो 25। लेकिन ये 50 से कितना कम था 1 कम था, तो 25 में से
1 करके कितना कम आ जाएगा 24। मुझे को लग रहा है कि आपको ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा समझ नहीं आया। चलो दूसरे एग्ज़ाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से ये सवाल हमने बनाया। 48 लेते हैं, चलो 48। आपने कहा सर 50 के आसपास है। 50 के आसपास को हम कितना लिखते हैं, हाफ सेंचुरी लिखते हैं, यानी कि जब भी लिखने हैं 2 अंक लिखने हैं, जब भी लिखने हैं 2 अंक लिखने हैं। तो ये कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 50 का वर्ग कितना 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। जब भी 2 अंक लिखने हैं तो आगे 0, ये मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें। और ये क्या है, हाफ सेंचुरी है, हाफ सेंचुरी है। हाफ सेंचुरी होने की वजह से इसमें से हम क्या करेंगे, इसका 50 के हाफ सेंचुरी है तो इसको 50 को एक बार 2 से और भाग दे देंगे, यानी कि 25 बना देंगे। इसका क्या कर देंगे, 25 बना देंगे। और 25 में से ये 48 को देखना है, ये 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम होने की वजह से 25 में से भी 2 और कम कर देंगे। 25 में से 2 और कम करके कितना आ जाएगा 23। बस आप 50 के आसपास को ये देखना कि इसे 25 बनाना, बस इसे क्या करना है हमें 25 बनाना। 25 में से अगर इसे देखना 50 में से ये कितना कम है, उतना ही 25 में से कम कर देना। अगर ये 50 से जितना अधिक है उतना ही 50 से अधिक कर दे 25 से अधिक कर देना। एक एग्जांपल और कम का लेके फिर अधिक का समझाते हैं किस तरीके से अधिक वाले बनाए जा सकते हैं। मान लिया 44 लिया एग्जांपल हमने, 44 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 6 कम है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। ये हाफ सेंचुरी का, तो 25 में से कितना घटाना है 6 घटाना है। 25 में से कितना घटाना है 6 घटाना है। 25 में से 6 घटा के कितना आ जाएगा हमारा 90, यही तो आएगा 25 में 6 घटा के तो 19 36। इस तरीके से आप मन में निकाल सकते हैं। ऐसे 43 का वर्ग 43 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 7 कम है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। अब ये 7 से वो 50 से 7 कम है, 25 में 7 और घटा के कितना आ जाएगा 18, तो 18 49। इस तरीके से आप मन में ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और इससे बड़ा, यानी कि 50 से अगर बड़ा हुआ है तो वो भी 50 के आसपास ही, उसका लेकर देखते हैं। मान लिया हमने लिया 53 लिया, 53 50 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो पहली बार 3 अधिक का वर्ग कितना हो गया 3 का वर्ग 9, जब भी लिखे 2 अंक। और 25 50 के निकट है तो हम कितने में से देखते हैं 25 में से देखते हैं, तो 25 में 3 जोड़ के और कितने आ जाएंगे 28। इस तरीके से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। मान लिया आपने लिया 57 का स्क्वायर। 57 कितना कम है 7 अधिक है, 7 अधिक है 50 से, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 7 का वर्ग कितना हो गया 49। 25 में 7 और जोड़ के कितने आ जाएंगे 25 में 7 और जोड़ के कितने आ जाएंगे 32। 25 में 7 जोड़ के 32, सिंपल। इसी तरीके से आप, और मैं जोन से हुए मैंने आपके लिए PDF लगा रखी थी, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना और घर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। एक और चलते चलते स्पेशल केस सिखा देता हूँ आपको, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे स्पेशल केस डाल लेना आप प्लीज़, इसकी नोटबुक बना लेना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। स्पेशल नोट, क्या जिनके पीछे भी 5 है, यानी कि जिनके पीछे भी 5 दे रखा है, उसे हम किस तरीके से बनाएं, जिसके पीछे भी 5 दे रखा है। जैसे मान लिया 35 है, 35 के पीछे 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। पहले तो जिसके पीछे 5 है वो 5 का वर्ग करके लिख लो, और फिर जो ये अगली वाली डिजिट है ये कितनी है 3, 3 में एक और जोड़ के 3 में एक जोड़ के कितना आ जाएगा 4। तो इन दोनों की क्या करनी है गुना, 3 चौक 12। इतनी आसानी से आप, ये है स्पेशल केस, बस उन पे ही लागू होगा जिनके पीछे क्या होगा 5। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये स्पेशल केस है। ये फंडे से आप पहले जो मैंने सिखाया उनसे बना सकते हो, और जो ये वाला है तरीका है ये उससे भी आसान तरीका हो जाता है, ये उससे भी आसान तरीका है, ये मात्र आप 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हो।
बन सकता है ये पहले वाले तरीके से भी। अगर इसी तरीके से आप क्या 75 ले लो, 85 ले लो, 95 ले लो, 105 ले लो, 110 ले लो, 105 ले लो, 115 ले लो, एक ले लेते हैं, चलो 75 का ले लेते हैं। 75 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 7 में एक बढ़ा के कितना 8, इन दोनों ने गुना करके कितना आ जाएगा 56, 56 25 आसानी से कितना। एक बार ले लेते हैं 100 से ऊपर का, एक बार ले लेते हैं 100 से ऊपर का, यानी कि मान लिया हमने लिया 115, 115 का स्क्वायर लिया, 115 पीछे क्या है 5, पीछे क्या है 5, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब 11 की गुना 11 है ये, 11 में किसकी गुना करनी है 12 की, 11 में 12 की गुना करके क्या 12 एकम 12 हासिल 1, 12 एकम 12 रेक 13। इस तरीके से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक जोड़ेगा, चाहे यहाँ 3 अंक दे दे 4 अंक दे दे किसी भी तरीके से। आगे हम एक, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम इससे आगे से यानी कि 1000 तक के वे स्क्वायर कवर करेंगे। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्लीज़ सपोर्ट हिम, थैंक्स एंड। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे की, चाहे बैंक की, ये हमारा चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हम इसी तरह की ट्रिक अब डेली वे में अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।